हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में जो जो हुई थी उसका जो पार्ट फिफ्थ है, पर्यावरण अध्ययन। उसके हम जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन 30 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला प्रश्न पूछा गया था, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन चली थी, ये आपको बताना है। बम्बई टू थाने, कलकत्ता कलकत्ता टू अलीपुर, कलकत्ता टू दमदम, या बम्बई टू पुणे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की पहली ट्रेन चली थी वो कलकत्ता बम्बई से थाने के बीच चली थी, जिसकी जो कुल जो लंबाई थी वो 34 किलोमीटर थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर? सोनपुर, पुष्कर, नासिक या हरिद्वार? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ होता है? सोनपुर में। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1961 में आपकी की गई थी। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? समता, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी आर मेंशन्ड? देखिए, समता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आपको मिलेगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 14 से 18 के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली। देखिए, अगर हम बात करें तो 14 से 18 आपका क्या है? समता का अधिकार है। ठीक है, और 19 से 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। 25 से 28 की अगर हम बात करें तो 25 से 28 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 23-24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देखने को मिलेगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगली। किस देश में लचीला संविधान लागू है? विच कंट्री हैज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन नंबर ए, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, या फिर डी, इंडिया, भारत। तो किस देश में जो संविधान है वो लचीला है, कहाँ का है? सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है ये आपका लचीला है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की तो भारत के अंदर लचीला प्लस कठोर दोनों ही है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? हॉट डिजर्ट, मानसून, टैगा या टुंड्रा? टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, तो रेनडियर क्या है? रेनडियर, देखिए रेनडियर क्या है? एक तरह का एक जानवर है जो वहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए जो परिवहन और माल जो ढुलाई के काम में आता है। ठीक है, और इसका जो लोग भोजन के रूप में इसके मांस को भी खाते हैं और उसका दूध वगैरह भी पीते हैं। ठीक है, तो रेंडियर क्या है? एक जानवर है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में ही पाया जाता है। ठीक है ना, और रेंडियर वहाँ पाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है कौन सा? इसका सही देखिए, कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास। तो कौन सा आपका एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कंपास। ठीक है, कंपास इसका जो है शीतोष्ण जो घास प्रदेश है वो नहीं है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? यानी कि जी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है ये आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एशिया। ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में, या थार मरुस्थल में? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के साथ साथ उत्तराखंड में भी पाई जाती है। ठीक है ना, तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर होने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है
भिलाई जो स्टील प्लांट है वो कहाँ पर है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। जो भिलाई स्टील प्लांट है कहाँ पर है आपका? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? भारत में जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इन, कहाँ पर? विधानसभा में, कैबिनेट मंत्रिमंडल में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, पंचायत राज संस्थाओं में, या फिर लोकसभा में? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था आपको दी गई है। ठीक, किसको? महिलाओं को, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? राज्यपाल की मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए और राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 35 ईयर्स, 35 वर्ष आपकी जो राज्यपाल की उम्र है। राज्यपाल की अगर वो नियुक्ति चाहता है तो कम से कम 35 साल उसकी उम्र पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और ये आपको सुमेलित करना है, यानी कि आपको क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, भारतीय संघ, स्टेट, कॉरपोरेशन और विलेज पंचायत। अब यूनियन, इंडियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उसमें कौन होता है आपका? देखिए, इंडियन यूनियन में आपका होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री। स्टेट की बात करें तो स्टेट में आपका होता है कौन? राज्यपाल, ठीक है ना। कॉरपोरेशन, नगर निगम में बात करें तो नगर निगम में आपका मेयर होता है। विलेज में क्या होता है? सरपंच होता है। तो इस तरीके से इसका जो हमारा ये कूट है जो लग जाएगा, तो सही आंसर इसका आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? आर्टिकल 356 उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ और कब हुआ, ये आपको बताना है। केरल 1959 में, जम्मू कश्मीर 1956 में, मध्य प्रदेश 1957 में, या बिहार 1958 में? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग जो आर्टिकल 356 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में क्या हुआ था? देखिए, अनुच्छेद 356 जो है वो केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में देता है जब राज्य की संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल होता है। आर्टिकल 356 क्या है आपका? यदि राज्य अपनी जो राज्य की व्यवस्था है उसको बनाने में नाकाम होता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत जो सर्वप्रथम 356 का जो आर्टिकल का यूज़ होता है वो कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? हाउस टैक्स, टोल टैक्स, ऑल ऑफ द अबव, या एंटरटेनमेंट टैक्स? तो नगर निगम के अंतर्गत जो हाउस टैक्स है, टोल टैक्स है और ये जो एंटरटेनमेंट टैक्स है, तीनों के तीनों नगर निगम के द्वारा लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है? बंगाल का आतंक किसको बोलते हैं? पॉर्थीनियम हिस्टेरोफोरस यानी कि कांग्रेस घास को, या फिर जलकुंभी को, या दूब घास को, या फिर लेंटाना कैमारा को? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी को संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। किसको बोलते हैं? जलकुंभी को, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायरस के एजेबिक होने का लक्षण है। वायरस के एजेबिक होने का लक्षण क्या है? द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज इट डज नॉट हैव प्रोटीन, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये प्रेजेंट नहीं कर सकता, या इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, या इट डज नॉट हैव द जेनेटिक मटेरियल्स। तो कौन सा जो वायरस है उसके एजेबिक होने का लक्षण कौन सा है, ये आपको बताना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका एक एजेबिक होने का लक्षण है। बाकी ये प्रेजेंट कर सकता है, प्रोटीन भी इसमें होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 138। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, या ऑक्सिन?
तो सही आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन। इथाइलिन जो है एक पादप हार्मोन है जो कि फलों को पकाने में हेल्प करता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है राइजोबियम, क्लॉस्ट्रीडियम, विब्रियो या एजेटोबैक्टर। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए। तो ये आपको बताना है 140, क्वेश्चन नंबर 140। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी डीएनए। ठीक है, जो कोशिका में जो है बी डीएनए पाया जाता है। ठीक है ना, सामान्य रूप से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन अचल जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? लीच, काइटन, इक्नस या यूप्लेक्टेला। तो 141 इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूप्लेक्टेला इसका सही आंसर है। ठीक है, ये जो है एक अचल जीव का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन या ग्लूकोज। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन अणुओं की जो इकाई है उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो सही देखिए, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, सेलुलोज, सेल वॉल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तारककाय। सेंट्रोसोम जो होता है ये जो है अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मनुष्य शरीर की? पीयूष ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर, यानी कि यकृत। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है पीकॉक, हाउस स्पैरो, पैरट या सारस क्रेन। तो इसको तो आप जानते ही होंगे, जो उत्तर प्रदेश है उसका राज्य पक्षी क्या है? सारस क्रेन है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? पूर्वा जो है किस अधिवास में शामिल है? रूरल, लीनियर, अर्बन या फ्रेगमेंटेड। तो इसका सही आंसर होगा आपका 146 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वा जो है ग्रामीण रूरल अधिवास में शामिल है। ठीक है ना, रूरल ग्रामीण अधिवास में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूरल, एप्लेसियन, किंजीमंजारो या अरावली। तो 147 इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किलीमंजारो क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना। और ये जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है। ठीक है ना। इसकी अगर हाइट की बात करें तो ये इसकी हाइट कितनी है? 5882 मीटर। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा जो आइसलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है? गोवा तट, मुंबई तट, गंगा डेल्टा या फिर कच्छ तट। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपका एलिफेंटा द्वीप है ये जो है आपका मुंबई तट पर स्थित है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। देखिए, जहाँ वर्षा होती है मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? 150 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है, या 50 से 150, 70 से 100, 70 से 200। तो इसका सही आंसर होगा आपका 149। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 70 से 200 सेंटीमीटर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि लास्ट प्रश्न है। कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है हिमालय का, तिब्बत का, या फिर सान पठार का, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का। तो कार्बी एंगलोंग जो पठार है उसका विस्तार मतलब किस चीज़ का विस्तार है ये? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, प्रायद्वीपीय पठार का जो है एक विस्तार है ये। ठीक है ना। तो आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दो। ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। और सबको सब जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपका जो यूपी टेट 2019 में जो हुआ था, तो वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।